नमस्कार, हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। सामान्य तौर पर इसका लक्षण होता है कि कपकपी के साथ बुखार आता है और अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। आज हेल्थ गुरु में हम मलेरिया की बीमारी पर ही पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मलेरिया बुखार मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये संक्रमण रोग है जो प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है। मलेरिया के लक्षण मच्छर काटने के 7 से 15 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। मलेरिया की 3 अवस्था होती है। पहले में मरीज को काफी ठंड लगती है और वो कांपने लगता है। साथ ही सारे शरीर में दर्द, सिर में भारीपन के लक्षण नजर आते हैं। दूसरी स्टेज में मरीज के सिर में दर्द, चेहरा लाल और शरीर रूखा पड़ जाता है। ऐसे में रोगी को प्यास बहुत लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तीसरी स्थिति में रोगी को पसीना बहुत आता है और बुखार बिल्कुल उतर जाता है। मलेरिया मच्छर की वजह से होता है और मच्छर गंदगी और जमा पानी से पनपते हैं। इसलिए आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखकर मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है। मलेरिया का इलाज भी आसानी से संभव है। इसके लिए मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वक्त पर इलाज मिलने से मरीज ठीक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवसारी गुजरात से आए कंसल्टेंट मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश टहलियानी जी। डॉक्टर प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मलेरिया की अगर हम बात करते हैं, आज हमारे मलेरिया पर चर्चा करने की बात पर ही हम बात करें तो कितनी गंभीर हो सकती है मलेरिया की बीमारी? शुरुआती ही से करते हैं। ऐसा है कि मलेरिया जो है वो ब्लड में इन्फेक्शन होता है, यानी जो मलेरिया का पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर घुसता है और जिस आरबीसी में घुसा उसे बस्ट तो होना ही है, उसका नाश होना ही है। तो हमारा एक वाइटल आर्गन कह सकते हैं, आरबीसीज जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। तो वो अगर बस्ट हुई तो एक तो ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट हो सकती है कहीं भी कभी भी, और कोई वाइटल ऑर्गन को उससे अफेक्ट हुआ तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है किसी भी समय। क्या इसीलिए इसे घातक रोग कहा जा सकता है? जी हाँ, यही कारण है कि इसे घातक रोग कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब जो इन्फेक्शन होते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं, वो इस तरह नहीं होता है। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे पहले से वो अपना अटैक करते हैं, जैसे कि टीबी तो सामान्यतः लंग्स में अफेक्ट करता है, या फिर इंटेस्टाइनल नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, या कहीं और पर्टिकुलर साइट होती है बॉडी में जहाँ पे वो अटैक करता है। पूरी बॉडी पे वो नहीं हो पाता। यहाँ तो ब्लड में अटैक हो रहा है मलेरिया के पैरासाइट द्वारा, इसलिए पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मलेरिया की जो लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा, आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपको कपकपी लग रही है, ठंड लग रही है, बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये लक्षण आपका मलेरिया का हो सकता है। क्या इन लक्षणों के अलावा भी क्या कुछ ये गुप्त रूप से अपना जो असर है वो दिखाता है? ये एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो अब ये पुरानी बातें हो चुकी हैं कि मलेरिया में ठंड लग के बुखार आए। कई बार तो बुखार ही नहीं आता, उसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। जैसे फाल्सीपेरम मलेरिया को ले लें जी। हमारे इंडिया में 2 तरह का मलेरिया होता है, एक वाइवेक्स और फाल्सीपेरम। ऐसे अफ्रीका में तो 4 तरह का मलेरिया होता है, और अब पिछले 10 सालों में एक 5वां जो मंकी में करता था, बंदर में, वो भी अब मनुष्य में करने लगा है। तो जो फाल्सीपेरम है वो सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे आरबीसीज को अटैक कर सकता है। तो उसमें डेथ भी जो है वो ज्यादा फाल्सीपेरम में ही होती है। लेकिन ये जानने लायक बात है कि फाल्सीपेरम मलेरिया में बुखार जोर का बहुत ही कम पेशेंट में आता है, बल्कि या तो कम रहेगा बुखार या होता ही नहीं है। उसका कारण जो है, अभी कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने रिसेंटली साइंटिफिक रीजन निकाल के बताया है कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक टाइप के सेल्स होते हैं, गामा डेल्टा टी सेल्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये बुखार को क्रिएट करने के लिए। बुखार जो है वो एक मैसेंजर का काम है बॉडी द्वारा,
बुखार हमको ये मैसेज देता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी। अब वो क्या चीज है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो पता लगाना हमारा काम है, डॉक्टर का काम है। जी, जांच का जहां तक जब दूसरी जो पड़ाव होता है डॉक्टर साहब, अगर आपके अंदर थोड़े सिम्टम है, जैसा कि बुखार एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है, अब हमको जांच पर जाना है। कई बार ये देखा जाता है कि मलेरिया है, बावजूद उसके ब्लड में उसका साइन नहीं होता है, ये भी देखने को मिलता है। ये किस तरीके से हो पाता है? जी, ये ऐसा होता है कि हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, ब्लड का सैंपल निकालते हैं यहाँ से, और स्लाइड बनाई जाती है और उसका टेस्ट करते हैं। अब इसमें निगेटिव आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप गिन लीजिए कि स्लाइड प्रिपरेशन ठीक से था या नहीं था। जो हमने 2 ड्रॉप ब्लड के लिए उसमें पैरासाइट था कि नहीं था। अच्छा। उसके बाद माइक्रोस्कोपी करने वाला आदमी कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना टाइम उस पर डिवोट करता है। इन सब चीजों के बाद जो फाल्सीपेरम, जो सबसे घातक मलेरिया होता है, वो पैरासाइट इतना इंटेलिजेंट है कि ये पेरिफेरल ब्लड में आता ही नहीं है। मतलब वो छुप के रहने की कला करता है। हाँ, छुप के रहता है, तो स्प्लीन में जो उसका वो डिस्ट्रक्शन होता है उसको वो बचा लेता है। तो ये सब कारणों से जो है वो नेगेटिव आता है। तो अगर आप 100 मलेरिया के रोगियों का परीक्षण करेंगे ब्लड में, तो हार्डली 2 या 3 में ही आपको पैरासाइट दिखने को मिलेगा, बाकी 97 में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मलेरिया के रोगी नहीं है। और क्या यही एक कारण भी होता होगा डॉक्टर साहब कि जान जाने की तक नौबत आ जाती है, क्योंकि जो प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो पाया तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया? जी, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसमें तो कुछ घंटों में एक पैरासाइट लाखों की संख्या में ग्रोथ कर लेता है। एक पैरासाइट में से 1 लाख बनते 2 घंटे का समय ही लगता है। तो इतने सारे पैरासाइट इतनी सारी आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, तो किसी भी समय पेशेंट की डेथ हो सकती है। बिल्कुल। सावधानी की जैसे बात करेंगे, चूंकि मच्छर से काटने वाली बीमारी है, क्या ऐसे उपाय हम करें डॉक्टर साहब कि हमें मलेरिया हो ही ना, और अगर हो भी गया तो हम इसकी पहचान तुरंत कर लें? इसके लिए उपाय में तो ऐसा है कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिशन का काम करता है। जो मलेरिया का पैरासाइट है उसको एक आदमी में से दूसरे आदमी में पहुंचाने का काम करता है। तो मॉस्किटो बाइट जो है वो अगर रोका जा सके तो उसके लिए जो कुछ उपाय करना है, मच्छरदानी का उपयोग करिए, अपने घर के चारों तरफ जो है साफ सफाई रखिए ताकि मच्छर को पनपने के लिए चांस न मिले। इस तरह के उपाय करने चाहिए। और सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने सेहत के प्रति अलर्ट रहिए। खासकर अगर कोई भी बुखार आता है तो जरूर डॉक्टर से सलाह लीजिए। अपना ट्रीटमेंट खुद मत करिए। ये जो पैरासिटामोल की गोलियां हैं जो बाजार में कालपोल, क्रोसिन, मेटासिन के नाम से मिलती हैं, वो खा करके और बुखार अगर दब गया तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं कर। बिल्कुल। मलेरिया की जो बीमारी की जो गंभीरता है, इसको देखते हुए डॉक्टर साहब यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत के लिए जागरूक रहें। कम से कम आपके अंदर जो लक्षण है या फीवर हो रहा है उसको लेकर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के पास जाएं और इलाज की जो संभावना है उसको तलाशें। इलाज की जब हम बात करेंगे तो किस तरीके के इलाज है और इलाज के दौरान मरीज को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मलेरिया की बीमारी के ऊपर। मच्छरों से काटने वाली बीमारी दिखने में भले ही बुखार के रूप में सामान्य से लगती हो, लेकिन अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो जान भी जा सकती है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश टहलियानी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मलेरिया से किसी की मौत भी हो जाती है। जब इलाज की बारी आती है तो आमतौर में एक टेंडेंसी होती है मरीज की कि अगर उसने दवा खाई और उसे बुखार उतर गया या आराम मिल गया तो दवा वो बड़ी जल्दी छोड़ता है। ये जो आदत होती है मलेरिया के लिहाज से कितनी खतरनाक हो सकती है? बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जैसा कि पहले ये हम बता चुके कि ये घातक रोग है और इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट और प्रॉपरली होना चाहिए। तो उसके लिए तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है कि अगर वो अपने मन से ट्रीटमेंट आधे में छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए जब डॉक्टर ने बता दिया कि आपको मलेरिया है या डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि मलेरिया है, तो वो जो ट्रीटमेंट होता है कितने समय तक चलता है और वो जो कंप्लीट जो ट्रीटमेंट का जो समय होता है वो कितना लंबा हो जाता है? देखिए, मलेरिया की दवाएं लगभग 7-8 प्रकार की हैं जो जरूर फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं।
तो हर दवा के हिसाब से जो है वो 3 दिन 5 दिन या 8 दिन का कोर्स रहता है, तो वो कंप्लीट करना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से। बिल्कुल। चूंकि आम लोगों के लिए भी मैंने आपसे जानना चाहा कि क्या सुझाव आप देंगे, ऐसे ही मैं डॉक्टर साहब जानना चाहती हूं कि क्या कुछ डॉक्टरों के लिहाज से भी ऐसी सावधानी बताना आप चाहेंगे जिसके जरिए जब वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है, खासकर मलेरिया से अगर वो पीड़ित है, तो क्या सावधानी रखे और किस तरीके की बातों को वो ध्यान में रखे? अपने चिकित्सक मित्रों के लिए, डॉक्टरों के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो एमपी टेस्ट हम करवाते हैं मलेरिया पैरासाइट के लिए, माइक्रोस्कोपी, वो अगर नेगेटिव आए तो मैंने देखा है कि लगभग यही मान लिया जाता है कि इस पेशेंट में मलेरिया नहीं है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और दवाओं का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। WHO के तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि सिलेक्शन ऑफ द एंटी मलेरियल शुड बी एज पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस, तो वो हर जगह के हिसाब से वेरी करता है। जैसे मलेरिया 5 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया, तो हमारे इंडिया में वाइवेक्स और फाल्सीपेरम 2 टाइप के हैं। तो पहले तो डॉक्टर को ये सोचना पड़ेगा कि ये वाइवेक्स है कि फाल्सीपेरम है, उस हिसाब से वो दवा का चयन करेगा, और डोज भी जो चयन करेगा वो प्रॉपर डोज में होना चाहिए। बिल्कुल। मलेरिया का प्रकोप जिस तरीके से होता है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि इलाके के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा, जहां पर घनी आबादी है या घने जंगल हैं या ग्रामीण इलाके, वहां पर इसके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। किस तरीके का प्रयास किया जाए कि इस बीमारी से लड़ा जा सके, क्योंकि केवल आप मच्छरों से निपट लें या किसी व्यक्ति से निपट लें तो ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती। सामूहिक रूप से कितना जरूरी समझते हैं प्रयास इसके लिए आप? अगर मलेरिया को हमें कंट्रोल में लेना है या मच्छरों को जो कुछ है, तो उसके लिए हमें मल्टी लेवल एक्शन लेने पड़ेंगे। कम्युनिटी लेवल पे एक्शन लेने पड़ेंगे, मेडिकल फील्ड में लेना पड़ेगा, जिसमें डॉक्टरों का, पैरामेडिकल पर्सन्स का, फार्मा कंपनीज का भी समावेश हो जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक लेवल पे भी हमको प्रयत्न करने पड़ेंगे, लोकल प्रशासन, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री, सबका एक साथ कोऑपरेशन चाहिए, तो मलेरिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। कुछ और अहम जानकारी, जैसे कि हम बचाव कैसे करते हैं या इसके जो तरीके होते हैं बचाव के, उस पर भी हम फोकस करेंगे डॉक्टर साहब। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। डॉक्टर साहब, मच्छरों से बचकर हम मलेरिया से बच सकते हैं, मच्छरदानी हम लगा सकते हैं, लेकिन दिन के समय में भी मच्छर हमें काटते हैं। क्या दिन में भी काटे गए मच्छर से हमें मलेरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो ही सकता है। और एक चीज और है कि मच्छर आज काटे और कुछ दिन में मलेरिया हो, वो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मच्छर ने 10 साल पहले काटा और वो पैरासाइट हमारे बॉडी में घुस गया, उसको चांस नहीं मिला मलेरिया करने का, वो 18 साल तक हमारी बॉडी में रह सकता है और कभी भी मलेरिया कर सकता है। अच्छा, तो इस लिहाज से तो हमें मच्छरों से बचना ही बेहद जरूरी होगा। दूसरा जो अहम बात है कि जैसे तमाम जो दूसरी बीमारियां हैं जिसके वैक्सीनेशन अब आ चुके हैं, टीका आ चुका है जिसके हम उन्मूलन कर सकते हैं, क्या इसका कोई टीका बन पाया है अब तक? इसके लिए बहुत अथक प्रयास किए गए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुका है और हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। उसके पीछे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको बताऊं कि मलेरिया पैरासाइट जो है वो अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर डे बाय डे चेंज करते रहता है। विथ टाइम वो अपना एंटीजेनिक स्ट्रक्चर चेंज करता है, खुद को इम्प्रूव कर लेता है। वैक्सीन का जो काम है वो लॉक एंड की जैसा सिस्टम है। अच्छा। अगर ताला बदल गया तो आपकी चाबी फेल जाएगी। हमने जो वैक्सीन बनाई वो उसका आज का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देख के बनाई, 10 दिन के बाद वो नहीं रहा तो आपकी वैक्सीन कैसे काम करेगी? इस वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। दूसरी जब बात हम करते हैं इसकी, ग्रामीण अंचलों की हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जहां पर घास है, पेड़ पौधे हैं, ग्रामीण इलाके हैं या गांव का जो एक माहौल है, वहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और वहां पर लोगों के सामने ये अंतर कर पाना मुश्किल होता है डॉक्टर साहब कि ये सामान्य बुखार है या मलेरिया, और इसी वजह से शायद वो घातक हो जाता है। जागरूकता के लिहाज से कितनी प्रचार प्रसार की जरूरत आप समझते हैं? देखिए, कोई भी बुखार हो और भले अपने आप मिट जाए तो भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और घरेलू उपायों में मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि
मैंने देखा है अच्छे अच्छे एजुकेटेड फैमिलीज में वो ये नहीं जानते कि बुखार के केस में ठंडे पानी का जो है कपड़ा भिगो के और पूरे बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए। वो लगाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम टेम्परेचर पेशेंट का डाउन करें तो उसके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन एक्चुअली ये नुकसानकारक होता है, क्योंकि बॉडी से जो टेम्परेचर बाहर निकल जाना चाहिए था, एक्सेस टेम्परेचर, उसको हम दबा रहे हैं। तो बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर बढ़ेगा जो हमको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और पेशेंट को डेंजर में डाल सकता है। बिल्कुल। मरीज के लिहाज से क्या सावधानी रखनी चाहिए डॉक्टर साहब, चूंकि ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है, अगर मेडिसिन चल भी रही है तो उसका खान पान, उसका रहन सहन, सावधानी किस तरीके की करनी चाहिए? पेशेंट का न्यूट्रिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया के केस में, क्योंकि ये एक ऐसा रोग माना जाता है जिसमें हमारा स्टेमिना जो है वो अचानक डाउन होता है। तो न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ही जो है और इंट्रावेनस ड्रिप लगाना जरूरी है, लेकिन घर पे भी उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए और हाइड्रेशन भी होना चाहिए, पानी। और एक जो भ्रांति है कि अगर आपको फीवर हो गया तो आपको चावल नहीं खाना है, हैवी चीजें नहीं खानी है, फल फ्रूट ज्यादा नहीं खाना है, इससे आपका बुखार बढ़ सकता है, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। क्या ये भ्रांति है या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है? खान पान में किस चीज को खाना चाहिए और किस चीज को नहीं खाना चाहिए? कोई भी बुखार का केस हो और मलेरिया का ले लीजिए तो खट्टी चीजें हैं जिससे एसिडिटी बढ़ता हो, खाली वही चीज अवॉइड करने की जरूरत है, बाकी तो कोई विशेष परहेज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे टाइफाइड में उसमें इंटेस्टाइन के अंदर जो है अल्सर हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि वो फूड अंदर जाके फ्रिक्शन करता है। लेकिन मलेरिया में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब आप हेल्दी खाकर अपने स्टेमिना को बढ़ाकर फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जानकारी के लिए। थैंक यू। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की मलेरिया की गंभीरता के ऊपर। अगर कोई किसी भी तरीके का बुखार है तो खुद से इलाज ना करें, खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं और सही तरीके से पहचान कराकर स्वास्थ्य लाभ आप ले सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहे IBC 24। नमस्कार।